तो हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो में हम बात करेंगे टरबाइन फ्लो ट्रांसमीटर के बारे में। ए टरबाइन फ्लो ट्रांसमीटर या एक मीटर इज ए डिवाइस दैट मेजर द वेलोसिटी ऑफ लिक्विड गैस वेपर इन पाइप बाय यूजिंग द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द फ्लो टू रोटेट ए रोटर। ठीक है, ए टरबाइन फ्लो मीटर और ट्रांसमीटर ऐसा एक डिवाइस होता है जो कि हमारा जो फ्लो का मैकेनिकल एनर्जी को यूज करके एक रोटर को घुमाता है या रोटेटिंग करता है, और रोटेटिंग करके ये लिक्विड गैस और वेपोर का वेलोसिटी को मेजर करता है। द रोटेशनल स्पीड ऑफ द रोटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट। मतलब हमारा फ्लो अगर बढ़ेगा तो हमारा स्पीड बढ़ेगा, फ्लो बढ़ेगा तो स्पीड बढ़ेगा, और फ्लो कम होगा तो स्पीड कम होगा। देखिए, अब वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट क्या क्या रहता है। पहला चीज़ रहता है हमारा गैलन पर मिनट, जिसको जीपीएम बोलते हैं। और सेकंड चीज़ रहता है हमारा क्यूबिक मीटर पर सेकंड, जिसको मीटर क्यूब पर सेकंड बोलते हैं। और जो थर्ड चीज़ रहता है हमारा रहता है क्यूबिक फीट पर सेकंड, जिसको हम एफ टी क्यू पर सेकंड बोलते हैं। अभी जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं ये है एक्चुअली हमारा एक जो फ्लो मीटर, जो बोलते हैं हमारा टरबाइन टाइप का। बीच में आप देख पा रहे हैं एक टरबाइन है। ठीक है, एक टरबाइन है। ठीक है, और ये पाइप है, जिसका पाइप का अंदर हमारा ये जो टरबाइन फ्लो मीटर जो इंस्टॉल हुआ है। मेनली हमारा जो फ्लो मीटर रहता है उसका दो कंपोनेंट रहता है। ठीक है, एक रहता है हमारा इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, ये वाला होता है जो कि जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक पिकअप कॉइल बोलते हैं हम। ठीक है, और जो दूसरा चीज़ रहता है हमारा जो मैकेनिकल कंपोनेंट रहता है, जो हमारा टरबाइन जो घूमता है, ठीक है, मैकेनिकली, वो होता है हमारा मैकेनिकल कंपोनेंट। ठीक है, और ये जो मैकेनिकल कंपोनेंट रहता है ना, मैकेनिकल कंपोनेंट टरबाइन, और जो हमारा ये इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट रहता है, इन दोनों का बीच में जो गैप रहता है उस गैप को बोलते हैं हमारा पिकअप पॉइंट। ठीक है, उस गैप को बोलते हैं हमारा पिकअप पॉइंट, जो ये वाला पॉइंट को बोलते हैं हमारा पिकअप पॉइंट। इस चीज़ का वर्किंग प्रिंसिपल समझाने पहले मैं बता देता हूँ, जो मैं पहले से ही आपको टाइप्स ऑफ फ्लो ट्रांसमीटर कितना टाइप का रहता है, उसके बाद मैग्नेटिक फ्लो ट्रांसमीटर, अल्ट्रासोनिक फ्लो ट्रांसमीटर, ये सारे चीज़ के पहले वीडियो बना दिया हूँ। अगर आप वो चीज़ को नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया हूँ, तो मैं चाहता हूँ उसको भी देख लीजिए, ताकि आपका फ्लो मीटर के बारे में और टाइप्स के बारे में आपका सारे डाउट क्लियर हो जाए। देखिए, ये चीज़ कैसे काम करता है, जैसे कि आप किसी भी हाइड्रो पावर प्लांट के बारे में बात कर लीजिए, तो जिसके वाटर फ्लो होता है, वाटर फ्लो होने के बाद क्या होता है ना, वहाँ पर टरबाइन घूमता है, और टरबाइन घूमने के बाद रोटर भी घूमता है, और उसके बाद ही वहाँ पर ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, जिसके जरिए हमको इलेक्ट्रिसिटी मिल जाता है। तो उसी प्रिंसिपल में भी यही काम करता है ये भी। जैसे कि किसी भी परमानेंट मैग्नेट, जैसे कि यहाँ पर एक परमानेंट मैग्नेट है। ठीक है, यहाँ पर एक परमानेंट मैग्नेट है, तो जिस परमानेंट मैग्नेट का चारों तरफ देख पा रहे हैं आप, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है। और यहाँ पर भी देख पा रहे हैं कि एन एस परमानेंट मैग्नेट दोनों साइड दो है, और दोनों का बीच में आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है। अगर हम किसी भी कंडक्टर को इस मैग्नेटिक फील्ड का अंदर लेंगे, जिस वजह से हमारा मैग्नेटिक फील्ड कॉट होगा, और मैग्नेटिक फील्ड जब कॉट होगा ना, तब यहाँ पर क्या होगा ना, ईएमएफ क्रिएट होगा। ठीक है, देखो अभी इस चीज़ को वर्किंग प्रिंसिपल में आसानी से समझाता हूँ। आप अभी जो देख पा रहे हैं यह स्क्रीन पर एक टरबाइन यहाँ पर है। ठीक है, और यहाँ पर मैग्नेटिक पिकअप कॉइल वाला पिकअप कॉइल है। ठीक है, तो जब यह घूमता है ना, तो क्या होता है बताता हूँ आपको। ये स्क्रीन पे देखिए, ये वाला इमेज में देखिए, ये वाला है इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट। ठीक है, जो मैं बताया था, और ये वाला है हमारा मैकेनिकल कंपोनेंट, जो है हमारा टरबाइन। ठीक है, तो टरबाइन क्या होता है, जब हमारे यहाँ पर वाटर फ्लो होगा, ठीक है, ये साइड में जब वाटर फ्लो होगा तब क्या करेगा, टरबाइन घूमेगा। ठीक है, तो ये जो है ना, यहाँ पर क्या है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है यहाँ पर। तब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के पास में क्या होगा ना, हमारा यहाँ पर क्या होगा ना, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। ठीक है, और जब हमारा जो ये रोटर है, जो टरबाइन टरबाइन का ब्लेड जब हमारा ये मैग्नेटिक फील्ड को कट करेगा, तब क्या होगा ना, यहाँ पर एक पॉल्स क्रिएट होगा। ठीक है, एक पॉल्स क्रिएट होगा। कब तक होगा, जब तक ये बेल्ट यहाँ से पार ना हो सके। ठीक है, जब बेल्ट पार हो जाए तो क्या है ना, यहाँ पर देखो ना, ये गैप जगह है, ये गैप के बाद यह ऐसे होगा। ठीक है, फिर जब ये दूसरा बेल्ट आएगा, ठीक है, ये दूसरा नंबर का बेल्ट आएगा, तो ये फिर से ऊपर जाएगा, और बेल्ट खत्म होने तक यहाँ तक आएगा। पहला वाला बेल्ट है, ये दूसरा वाला बेल्ट है। फिर अब क्या होगा, डाउन हो जाएगा पॉज, क्योंकि ये तीसरा बेल्ट का यहाँ पर गैप आ गया है। और फिर तीसरा बेल्ट में फिर गैप यहाँ तक आएगा, फिर तीसरा बेल्ट पे ऐसे यह होगा। ठीक है, तो क्या होता है ना, जब टरबाइन घूमता है ना, तो टरबाइन का ब्लेड जब तक ये सेंस करेगा, तब तक ये क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड को कट करेगा, और तब तक ये पॉल्स क्रिएट होता रहेगा। ठीक है, जैसे आप देख पा रहे हैं 1 2 3 बोल रहे हैं। ठीक है, 1 साइकिल क्या होता है। ठीक है, एक पॉल्स कंप्लीट होने तक हम उसको बोलते हैं 1 साइकिल। ठीक है, यहाँ तक 1 साइकिल है, क्योंकि यहाँ से एक पॉल्स कंप्लीट हुआ है। देख पाए ना, 1 साइकिल। सॉरी, जैसे कि हमारा घर में जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है ना, उसको क्या बोला, 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज मतलब क्या होता है, 50 हर्ट्ज मतलब होता है कि यहाँ पर 50 साइकिल कंप्लीट हुआ है 1 सेकंड का अंदर। मतलब टर्बाइन जितना स्पीड घूमेगा ना,
तो यहाँ पर ये जो पल्स है ना उतना ज़्यादा होगा, क्योंकि इसका गैप कम हो जाएगा और पल्स ज़्यादा ज़्यादा जल्दी जल्दी होगा। और जितना स्लो घूमेगा उतना कम पल्स क्रिएट होगा। अभी बात कर रहे हैं के फैक्टर के बारे में। के फैक्टर एक्चुअली क्या होता है ना, हर कंपनी का अलग अलग के फैक्टर रहता है। जो भी मैन्युफैक्चर रहता है ना वो आकर अलग अलग के फैक्टर रहता है। किसी का हमारा 100 रहता है, किसी का 150 रहता है। और क्या रहता है ये पीपीजी। पीपीजी मतलब पल्स पर गैलम, ठीक है, पल्स पर गैलम रहता है, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ ये चीज़ क्या है। बात करता हूँ कि किसी एक ऐसा ट्रांसमीटर लाया है जिसका जो पल्स के फैक्टर होता है ना, जो के फैक्टर था उसका जो पीपीजी रहता है ना, पीपीजी वो रखेगा 5, ठीक है। और उसका जो आउटपुट निकलेगा वो आउटपुट कितने निकलेगा 18 जीपीएम। जीपीएम मतलब क्या है, गैलन पर मिनट, ठीक है। तो इसको उस केस में कितना पल्स आएगा उस चीज़ को हम यहाँ से समझेंगे, और आप इस कैलकुलेशन थ्रू ही आप वहाँ पर कितना पल्स जनरेट हो रहा है आप जान पाएंगे। तो पहले ये जो 18 गैलन पर मिनट है ना, वो गैलन पर सेकंड में इसको कन्वर्ट करते हैं। तो करने के लिए क्या करता है, 18 डिवाइडेड बाई 6 जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 3, ठीक है। तो यहाँ पर बताया है पल्स पर गैलन कितना है 5, याद रखिए पल्स पर गैलन 5, ठीक है। लेकिन यहाँ पर गैलन कितना है, कितना गैलन है, पर सेकंड में कितना गैलन है 3 गैलन। एक सेकंड में 3 गैलन है, और एक गैलन में कितना होगा 5 पल्स होगा एक गैलन में। तो एक गैलन में अगर 5 पल्स होगा तो टोटल एक सेकंड में 3 गैलन है। तो 3 गैलन मतलब यहाँ पर आ जाएगा 5 × 3 इक्वल टू 15 पल्स, ठीक है। 15 पल्स रहेगा पर सेकेंड। तो इसका मतलब पर सेकेंड यहाँ पर 15 पल्स क्रिएट होता है। आशा है कि इस छोटी सी वीडियो में आपको टरबाइन फ्लो ट्रांसमीटर का हर चीज़ के बारे में पता चल गया है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।